हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वो कैसी पढ़ाई चल रही है? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिसंबर 2023 सीए फाउंडेशन रोड कोर्स का लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद जो भी बच्चा सीए फाउंडेशन का एग्जाम देगा फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स, वो नए कोर्स में देगा। तो कुछ मैं आपको बातें बता देता हूँ। नए कोर्स में सीए फाउंडेशन के जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो अगस्त से होंगे। अभी अगस्त 2023 से सीए फाउंडेशन के नए कोर्स में रजिस्ट्रेशन होंगे। तो जो बच्चे जिन्होंने अभी सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था ओल्ड कोर्स में, अब उनका ऑब्वियसली नए कोर्स में ही होगा। ठीक है। और जो बच्चे अभी 12th में हैं, वो भी सीए फाउंडेशन नेक्स्ट ईयर के लिए एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट डेट सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ। लास्ट डेट 1 जनवरी रहेगी। 1 जनवरी लास्ट डेट रहेगी 2024 सीए फाउंडेशन के पहले अटेम्प्ट के लिए, जो कि कब है? जून 2024। जनरली जून में ही होता है आफ्टर कोविड। उससे पहले मई और नवंबर में होते थे सीए फाउंडेशन के एग्जाम, बट अब जून और दिसंबर में होते हैं। ठीक है। तो कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पुराने और नए कोर्स में क्या क्या डिफरेंस रहेगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम ही सीए फाउंडेशन का एग्जाम देंगे नए कोर्स में, उन्हें पहले से कोई मतलब नहीं है। बट हो सकता है कि कोई स्टूडेंट सीए फाउंडेशन के एग्जाम जो आने वाला दिसंबर का एग्जाम है, किसी वजह से वो रह जाता है। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ भी कमी नहीं छोड़िए, अपना जो अटेम्प्ट है वो बहुत ही अच्छे से दीजिए। फिर भी अगर किसी बच्चे को जानना चाहता है कोई बच्चा कि ओल्ड और नए कोर्स में क्या क्या कंपैरिजन है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा बच्चों। अभी मैं इंस्टीट्यूट की साइट खोलता हूं। इंस्टीट्यूट की साइट है ICAI.org, ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर हम स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे और फिर यहाँ पर बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। 1 मिनट स्टूडेंट्स। अब आप नीचे की तरफ आइए। मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो ओल्ड सिस्टम है वो क्या है। स्टडी मटेरियल से ही बता देता हूँ। 4 पेपर हमें सीए फाउंडेशन में देने होते हैं। अब तक जो कोर्स चल रहा था, पेपर 1 था हमारा। मतलब एक्चुअल में जो लास्ट अटेम्प्ट इसका दिसंबर 2023 है। पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। पेपर 1 और पेपर 2, ये जो दो पेपर है हमारे, ये दोनों ही डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। ओल्ड कोर्स में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही डिस्क्रिप्टिव है। अभी मैं नए कोर्स का भी बताऊंगा, तो पहले ओल्ड कोर्स का बता देता हूँ। पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये 3 घंटे का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 100 मार्क्स का। पेपर 2 बिजनेस लॉस एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, 60+40, मतलब 60 मार्क्स की लॉज, बिजनेस लॉस, और 40 मार्क्स की बीसीआर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग हुआ करती है ओल्ड कोर्स में। पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टेटिस्टिक्स, ये मेरा सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का ये भी। बट ये पेपर 3 और पेपर 4, ये दोनों ही एमसीक्यू पेपर है विद नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग अटेम्प्ट 1/4। मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 3 में। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना होता है। पेपर 3 और पेपर 4 दोनों ही 2-2 घंटे के पेपर है। पेपर 3 और पेपर 4 दोनों ही हमारे क्या है, 2-2 घंटे के। ठीक है। पेपर 3 में बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स की होती है, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स की, और स्टेटिस्टिक्स 40 मार्क्स की। क्लियर हो गया? 40+20+40, 100। 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होते हैं हमें, और 2 घंटे में। पेपर 3 और पेपर 4 2 घंटे के होते हैं। ऐसे ही पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, ये 60+40 का रेशियो होता है इसका। 60 मार्क्स की इकोनॉमिक्स और 40 मार्क्स की बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा आपको बता दिया, ये ओल्ड कोर्स का सिस्टम है। पेपर 1 और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव,
3 घंटे के। पेपर 3 और पेपर 4 दोनों ही एमसीक्यू पेपर्स हैं, और रॉन्ग अटेम्प्ट के लिए आपका नेगेटिव 1/4 होता है, मतलब हर एक क्वेश्चन का स्कोर 1 नंबर का होता है, राइट करने पर 1 नंबर का, और अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो 0.25 आपका नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है? तो ये ओल्ड स्कीम के बारे में आपको बताया मैंने, और इस स्कीम में जो पेपर होगा लास्ट, वो दिसंबर 2023 होगा। अब नए कोर्स में देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। अब नया कोर्स हमारा यहाँ पर, 1 मिनट बच्चों, वापस 1 मिनट। ये रहा बच्चों नया कोर्स। नए कोर्स में सीए फाउंडेशन। अब देखिए, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं नए कोर्स में। ये सब्जेक्ट्स हैं पेपर 1 अकाउंटिंग, बस नाम इन्होंने छोटा कर दिया अकाउंटिंग। तो ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है हमारा 100 मार्क्स का। पेपर 2 कंपेयर करिए, अभी जो ओल्ड कोर्स में था वो बिजनेस लॉस के साथ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग भी था, बट नए कोर्स में बिजनेस लॉ ही 100 मार्क्स का है। क्लियर? पेपर 3 और पेपर 4 अब भी एमसीक्यू पेपर्स हैं, दोनों ही पेपर क्या है? एमसीक्यू पेपर्स हैं। क्लियर हो गया? और इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स वही 40 मार्क्स की है, रीजनिंग 20 मार्क्स की है, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स की है। ठीक है, और सब कुछ सेम है। 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होंगे। पेपर 4 में चेंज हुआ है, एक्चुअल में देखा जाए तो जो फ्रंट से चेंज हुआ है वो पेपर 2 और पेपर 4 में हुआ है। पेपर 2 अब 100 मार्क्स का बिजनेस लॉ होगा, मतलब बीसीआर एज कंपेयर टू ओल्ड कट चुका है। ऐसे ही पेपर 4 में इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का है, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स का वो डिलीट हो गया है। क्लियर हो गया? पेपर 2 और पेपर 4 में मेजर चेंजेस ये मैंने आप लोगों को बता दिए। अब बाकी जो अंदर क्या क्या चेंजेस हैं वो आपको सब्जेक्ट टीचर आपके बताएंगे, बट मेरा जो सब्जेक्ट है पेपर 3, इसमें मैं बता देता हूं कि अंदर क्या क्या चेंज हुआ है। 1 मिनट स्टूडेंट। जो अंदर चैप्टर्स हैं इनमें क्या क्या चेंज हुआ है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारा स्टडी मटेरियल है पूरा का पूरा, बिजनेस मैथमेटिक्स, चैप्टर 1 रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। ये लिखा तो हुआ है रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस एंड लॉगरिथम, बट इसमें एक टॉपिक और ऐड करा है इन्होंने, टाइम एंड वर्क। चैप्टर 1 में एक टॉपिक ऐड हुआ है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में इन्होंने अलग से कोई थ्योरी स्टडी मटेरियल में नहीं दी, बट एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो ओल्ड मटेरियल का है उसमें 97 तक क्वेश्चंस हैं, उसके बाद इन्होंने कुछ क्वेश्चंस ऐड करे हैं टाइम एंड वर्क के। तो 10-12 क्वेश्चंस हैं वो इन्होंने ऐड करे हैं, और तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। मैथ्स में, स्टैट्स में और रीजनिंग में एज सच ओल्ड मटेरियल से कंपेयर करें तो कुछ भी चेंज नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। ये रे क्वेश्चंस बच्चों, ये 98 से लेकर 109 तक क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। बाकी चैप्टर 2 में कोई चेंज नहीं है ओल्ड कोर्स से कंपेयर करें। लीनियर इनइक्वालिटीज में भी कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 4 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसका नाम बदल दिया, कंटेंट सारा सेम है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस नाम दे दिया, बस और कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 5 में कोई चेंज नहीं है, 6th में कोई चेंज नहीं है। 7 सेट्स फंक्शंस एंड रिलेशंस में ये टॉपिक और ऐड कर दिया उन्होंने, बेसिक्स ऑफ लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक इन्होंने ऐड करा है, वो इसलिए ऐड करा है बिकॉज डिफरेंशियल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका जो आइडिया मिलता है वो लिमिट्स की हेल्प से मिलता है, इसलिए इन्होंने ये ऐड कर दिया। पहले सीपीटी में भी हुआ करता था, फाउंडेशन में नहीं था ओल्ड कोर्स में, सीपीटी में भी हुआ करता था, तो ये इन्होंने ऐड करा है। बट सीपीटी के जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन थे उसके मुकाबले थोड़े कम है इसमें। ठीक है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस ये सेम है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की एक और एक्सरसाइज इन्होंने ऐड करी है। पहले कुछ एग्जांपल्स ही थे, बट अब इन्होंने प्रॉपर एक्सरसाइज ऐड करी है। तो 8 एक्सरसाइज डिफरेंशियल की है,
8B इंटीग्रल की है, 8C एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, मतलब डेरिवेटिव्स भी और इंटीग्रल्स भी दोनों की एप्लीकेशन होगी इसमें। एक बार हम कंफर्म करते हैं। ये 8B है हमारी, हाँ ये रही, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल टू कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ये इंटीग्रल की एप्लीकेशन है 8C में, मतलब इंटीग्रल की एप्लीकेशन है। हाँ ठीक है बच्चों, ये इंटीग्रल की एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हैं। कुछ डिफरेंशियल की एप्लीकेशंस के भी होंगे इसमें। तो एक एक्सरसाइज बच्चों ऐड हुई है, बस इन शॉर्ट अगर बोले। हाँ, एक चीज और बतानी थी मैंने, डिफरेंशियल और इंटीग्रल में जो एक्सरसाइजेस हैं इनमें क्वेश्चंस कम करे गए हैं। डिफरेंशियल और इंटीग्रल के एक्सरसाइज में क्वेश्चन 10-10, 15-15 कुछ कम है एज कंपेयर टू ओल्ड मटेरियल। ठीक है, पूरे रीजनिंग में बच्चों चारों टॉपिक्स में कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम है। और अगर मैं पूरी स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो बस ये टॉपिक इन्होंने ऐड करा है चैप्टर नंबर 13 में, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा के साथ सैंपलिंग। ये सैंपलिंग पहले सीपीटी में हुआ करता था, अब वापस इन्होंने फाउंडेशन में पहले कैंसिल हुआ, अब न्यू कोर्स में फिर वापस आ गया। तो ये सैंपलिंग और टॉपिक है जो ऐड हुआ है। तो दोबारा से अगर मैं आपको आइडिया दूं, तो सीए फाउंडेशन ओल्ड कोर्स का मटेरियल है पेपर 3 का, वो सेम टू सेम मटेरियल है, बस इन्होंने कलर बदल दिया मटेरियल का और कुछ नहीं करा, थोड़े थोड़े चेंजेस करे। चैप्टर 1 में टाइम एंड वर्क, चैप्टर 4 का नाम बदल दिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। चैप्टर 7 में लिमिट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऐड हुआ है, और चैप्टर 8 में 8C ऐड हुआ है एप्लीकेशन, और डिफरेंशियल इंटीग्रल में क्वेश्चंस कम हुए हैं, और सैंपलिंग सैंपलिंग एक टॉपिक ऐड हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने ये समझ लिया होगा। बाकी पेपर 1 और पेपर 2 हमारा कौन सा होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर, इनमें 15 मिनट हमें रीडिंग का मिलता है। ठीक है, और पेपर 3 और पेपर 4 दोनों ही एमसीक्यू पेपर्स हैं, इनमें रीडिंग टाइम नहीं मिलता, दोनों ही 2-2 घंटे के पेपर हैं, और 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको राइट के लिए स्कोर 1 मिलता है, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 मिलता है, और अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो 1/4 0.25 माइनस हो जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग होती है पेपर 3 और पेपर 4 में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को सब आइडिया हो गया होगा। जनरली जो नए बच्चे हैं जो अभी 12th में हैं, उन्हें बता देता हूँ, ट्रेंड ये चल रहा है कि हर एक पेपर में आपको 1 दिन की छुट्टी मिलती है। अब नए कोर्स में वो छुट्टी देंगे नहीं देंगे वो आगे आके ही पता लगेगा, बट अभी तक यही ट्रेंड चल रहा है। अभी बच्चों के एग्जाम हुए थे जून में, तो 24 को पहला पेपर था, फिर एक छुट्टी, फिर 26, फिर 28 और फिर 30। तो ये ट्रेंड चल रहा है। और पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 इसी ऑर्डर में ही पेपर होते हैं, समझ गए, इसी ऑर्डर में ही पेपर होते हैं। तो पहला पेपर हमारा अकाउंटिंग का होगा, दूसरा बिजनेस लॉस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, चौथा पेपर होगा हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लियर है? बिजनेस लॉस के साथ पहले बीसीआर होता था, अब नहीं है, बिजनेस लॉस 100 मार्क्स का है, और इकोनॉमिक्स के साथ बीसीए होता था जो कि 40 मार्क्स का था, होता था। अब नए कोर्स में इकोनॉमिक्स ही 100 मार्क्स का है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक आपको कंपैरिजन पता लग गया होगा। जिस भी बच्चे को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा, और मैं उसकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिए, और दिसंबर वाले बच्चे बहुत ही ताकत लगा दीजिए, ये समझ के ही चलिए एक्चुअल में भी ये उनका लास्ट अटेम्प्ट है। क्लियर है? फिर उन्हें नए कोर्स में देना पड़ेगा अगर उनकी साइड से कोई भी लापरवाही होती है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।